हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 के साई। आई एम मानसी वर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का इंग्लिश पेपर है फर्स्ट लैंग्वेज का, इसका कोड नंबर है N360 और ये 9 मार्च 2020 को हुआ था। इसका जो राइटिंग स्किल्स का इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक भी मैं पिन कमेंट में कर दूंगी। और इसका जो राइटिंग स्किल्स का सेक्शन है, इसमें हम जो लेटर आया है इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर वो दोनों देखेंगे। और पुराने जो पेपर्स हैं ना, उनमें से रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, पूछे जाते हैं नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स में। तो लेटर देखते हैं। इमेजिन यू आर रोहन रीमा रिजाइडिंग एट 225 वीर चक्र कॉलोनी कोल्हापुर 416002। आपको अपना नाम या तो रोहन मानना है या रीमा मानना है, और आप कहाँ रहते हैं? वीर चक्र कॉलोनी कोल्हापुर में रहते हैं। आपका रेजिडेंस नंबर जो है 225 है, पिन कोड दिया हुआ है, यानी कि आपको जो एड्रेस एग्जाम पेपर में दिया रहेगा वही आपको डालना है लेटर में। फॉर्मल लेटर भी देखेंगे और इनफॉर्मल लेटर भी देखेंगे। पहले देखते हैं फॉर्मल लेटर। राइट ए लेटर टू द एजुकेशन ऑफिसर कोल्हापुर। कोल्हापुर के जो एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको लेटर लिखो। अपीलिंग हिम टू इनकलकेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, और उनको अपील करो यानी कि उनसे प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो टू इनकलकेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग बेसिक स्पोर्ट फैसिलिटीज टू स्कूल्स। कि स्पोर्ट्स की हैबिट लगे बच्चों को, लेकिन कैसे लगेगी? जब स्कूल में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होंगी। तो स्कूल में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ देने के लिए हमें किसको लेटर लिखना है? एजुकेशन ऑफिसर कोल्हापुर को। और ये एक फॉर्मल लेटर है। तो चलिए देखते हैं लेटर। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, और अपना एड्रेस आपको कहाँ से लिखना है? जो एड्रेस आपको लेटर में दिया, पेपर में, एग्जाम पेपर में दिया रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है, ऐसे हर साल चेंज कर करके एड्रेस देते हैं। तो जो एड्रेस आपको एग्जाम पेपर में दिया रहेगा वही एड्रेस आपको लिखना है, अलग से कोई भी पॉइंट उसमें ऐड नहीं करना है। तो सबसे पहले आपका खुद का एड्रेस आएगा, उसके बाद आपको उस अथॉरिटी को, उस ऑफिसर का एड्रेस डालना है जिसको आपको लेटर लिखना है। तो ये भी आपको अपने खुद के मन से नहीं लिखना है। एजुकेशन ऑफिसर को लिखना है तो एजुकेशन ऑफिसर का डालना है। स्पोर्ट्स ऑफिसर को लिखने के लिए बोला गया है तो स्पोर्ट्स ऑफिसर का डालना है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको आपके एग्जाम में ही, लेटर में ही मिलेगा। राइट ए लेटर टू द एजुकेशन ऑफिसर। यहाँ पे लिखा है एजुकेशन ऑफिसर को लिखो। अगर स्पोर्ट्स ऑफिसर होता तो आपको स्पोर्ट्स ऑफिसर लिखना होता। जिस भी अथॉरिटी के लिए लिखा गएगा उसी को लिखना है, अपने मन से आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। खुद का एड्रेस आएगा, डेट आएगी, उसके बाद जिसे हमें लेटर लिखना है वो आएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में हमें किस मैटर में लेटर लिखना है वो भी एग्जाम पेपर में से ही हमें लिखना है, अपने मन से ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? अपीलिंग हिम, यहाँ से लेके अपीलिंग हिम टू इनकलकेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज टू स्कूल्स। यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट भी आपको उसी में से मिलेगा, अथॉरिटी का एड्रेस भी उसी में से मिलेगा, और खुद का एड्रेस भी। देखिए 3 पॉइंट तो आपको सेम आपके लेटर, एग्जाम के जो क्वेश्चन लेटर है उसी में से मिल जाएंगे। अब लेटर में क्या लिखना है? जो लेटर की जो बॉडी है वो देखते हैं। रिस्पेक्टेड सर, आई रोहन, उसमें रोहन और रीमा 2 नाम दिए गए थे, आप किसी भी नाम से लिख सकते हैं। तो मैंने ऊपर रोहन लिया है। आई रोहन, ए रेजिडेंट ऑफ वीर चक्र कॉलोनी कोल्हापुर। मैं जो रेजिडेंट हूँ, निवासी हूँ, कहाँ का हूँ? वीर चक्र कॉलोनी कोल्हापुर का। ये भी हमें लेटर में से ही मिला है। आई एम राइटिंग टू यू टू इनकलकेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज टू स्कूल। वो किस लिए अपील लिख रहे हैं? वो कह रहा है कि मैं ये लेटर आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आप जो स्कूल्स हैं उनमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दे सकें, और जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको स्पोर्ट्स की आदत लग सके, उनको हैबिट लग सके। किस चीज़ की? स्पोर्ट्स खेलने की। हिमा दास, द इंडियन स्प्रिंटर, स्प्रिंटर होता है तेज धावक, जो बहुत तेज दौड़ते हैं, एथलीट। वोन 5 गोल्ड मेडल्स इन ए मंथ। हिमा दास द इंडियन स्प्रिंटर वोन 5 गोल्ड मेडल्स इन ए मंथ। हिमा दास जो भारतीय धावक हैं, उन्होंने एक ही महीने में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये लाइन भी हमने अपने मन से नहीं लिखी है, लेटर में हमें इसे यूज करने के लिए बोला गया है। ये देखिए, हिमा दास द इंडियन स्प्रिंटर वोन 5 गोल्ड्स इन 1 मंथ। लेटर में अगर ऐसी कोई लाइन आपको दी जाएगी तो उसको आपको यूज करना है, और उसको बेस बना के आगे का लेटर आपको लिखना है। तो हिमा दास द इंडियन स्प्रिंटर वोन 5 गोल्ड्स इन 1 मंथ। हिमा दास भारतीय धावक, महिला धावक थी, इन्होंने एक ही महीने में 5 गोल्ड मेडल जीते। इसको आधार बनाकर हमें लेटर लिखना है। इन ए मंथ, her story of 5 gold medals has ignited the spirit of sports in our budding sports person। और उसकी जो स्टोरी है कि एक ही महीने में उसने 5 मेडल जीते, उसकी वजह से जो हमारे स्पोर्ट्स बडी है, यानी कि स्कूल में जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अंदर एक फीलिंग आई है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। However, many are not getting the chance
इंडल्ज इन स्पोर्ट्स डिस्पाइट हैविंग टैलेंट। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मौका ही नहीं मिल रहा है किस चीज़ का, स्पोर्ट्स खेलने का, इन स्पाइट ऑफ, मतलब उनके पास टैलेंट है लेकिन वो फिर भी नहीं खेल पा रहे हैं। क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। दिस इज़ मेनली, इसका मुख्य कारण है ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की कमी। यानी कि स्पोर्ट्स में अगर किसी को क्रिकेट खेलना है और हमारे पास प्लेग्राउंड ही नहीं है, स्पोर्ट्स की जो एक्सेसरीज़ हैं, क्रिकेट की जो एक्सेसरीज़ हैं, बैट है, बॉल है, पैड्स वगैरह है, वही नहीं मिल रहा है। इफ़ प्रोवाइडेड विथ सफिशिएंट फैसिलिटीज़, अगर सारी की सारी जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो दी जाएं, अवर स्पोर्ट्स पर्सन कैन टेक इंडिया टू ए नेक्स्ट लेवल, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी इंडिया को जो है एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। दस आई रिक्वेस्ट यू टू इंश्योर दैट एवरी स्कूल हैज़ ए प्ले ग्राउंड एंड इज़ प्रोवाइडेड विद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी स्कूलों में आप एक प्ले ग्राउंड मतलब होना चाहिए ऐसा देखें, और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो भी स्कूल्स में प्रोवाइड कराएं। ये हमने लेटर किसको लिख रहे हैं? एजुकेशन ऑफिसर को। अगर स्पोर्ट्स पर्सन को लिखना हो, स्पोर्ट्स ऑफिसर को लिखना हो तो भी सेम लेटर लिखा जाएगा। सो दैट द स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड डिस्कवर देयर टैलेंट्स, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके और उनका जो टैलेंट है उसको खोज सके, यानी कि अपना टैलेंट दिखा सके। I hope that the authorities would take appropriate measures to help our little sports master। और मैं आशा करती हूँ कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें ध्यान देंगी, इस तरफ ध्यान देंगी और हमारे जो लिटिल स्पोर्ट्स मास्टर है उनकी हेल्प करेंगी। हेल्प कैसे करेंगी? स्कूलों में प्ले ग्राउंड और स्पोर्ट फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करा के। थैंक यू, योर्स फेथफुली रोहन। रोहन लेटर लिख रहा है तो लास्ट में एंड करते हुए भी उसको अपना नाम लिखना है, थैंक यू लिखना है, उसके बाद लिखना है योर्स फेथफुली रोहन। तो ये था आपका ऑफिशियल लेटर जो आपने किसे लिखा है, फॉर्मल लेटर है ये जो एजुकेशन ऑफिसर को लिखा है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन चेंज करके अगर आपको दे दिया जाता है कि लेटर टू आप स्पोर्ट्स पर्सन लिखो और उसको ऐसे ऐसे बताओ कि हमारे फैसिलिटीज़ नहीं है स्पोर्ट्स की, तो भी आपको सेम लेटर लिखना है। तो ये था फॉर्मल लेटर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का। और इसके अलावा जो दूसरा इनफॉर्मल लेटर है, इसी सेम लेटर को आपको इनफॉर्मल तरीके से भी लिखना है, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स का है। So if you like this video, then like it, share it with your friends. For subscribing my channel, M2Kesai, keep updated. Thank you.